आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जापान के धम्माशोक यानी कि कुमार शोतोकु, इनका जो राजकाज रहा उस राजकाज की जानकारी ले रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कुमार शोतोकु ने अपने देहांत से पहले ही अपनी जो शिनगाही है यानी कि शव को दफनाने की जगह वो पहले ही निश्चित कर ली थी और उसे पहले ही बनाकर रख दिया था। जब उनका देहांत हुआ तो वहीं पर उन्हें दफनाया गया और वहीं उनकी समाधि भी बनवाई गई, उनका एक चैत्य बनवाया गया। ये चैत्य जो है वो आज सारे जापानी समाज के लिए गौरव, आदर और पूजा का स्थान माना जाता है, क्योंकि शोतोकु का जो योगदान है वो योगदान जापान के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज भी पूरे जापान के लिए और जापानी समुदाय के लिए ये गौरव, आदर और पूजा का स्थान है। ये उनकी तीर्थ यात्रा का स्थान है। जैसे हमारे यहाँ लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वैसे जापान के लोग वहाँ जहाँ कुमार शोतोकु की वो समाधि है, उनका जो चैत्य बना हुआ है, वहाँ पर जाते हैं और ये उनके लिए बड़ा ही पवित्र स्थान है। उनकी मृत्यु पर उनके प्रथमाचार्य और बाद के सहायक एजिके अपने शिष्य के प्रति ये उद्गार थे। देखिए, उनके जो प्रथम आचार्य थे उनके ये उद्गार थे कि शोतोकु जापान के मुनिवर थे। शोतोकु ये जापान के मुनि थे और वे तोयोटोमिमी के नाम से सारे देश में प्रसिद्ध थे। तो इस तरह से उनका ये गौरव उनके आचार्य भी करते थे। अर्थात ये जो तोयोटोमिमी जो है उसका मतलब होता है ऊंचे महल का कुमार, मतलब एक ऐसा महल जो बिल्कुल ऊंचा है, बहुत बड़ा महल है, उस महल के वे कुमार, और इसलिए उन्हें कुमार शोतोकु ही कहा जाता है। वो सम्राट तो नहीं रहे, लेकिन सम्राट से भी बड़ी उनकी भूमिका रही। अब देखिए, वास्तव में उनमें अद्भुत मुनि के गुण थे और उन्होंने अपने जीवन काल में संसार को यथार्थ रूप से जाना। एक मुनि में जो गुण होते हैं, एक सन्यासी में जो गुण होते हैं, वो गुण शोतोकु में रहे। आपको याद होगा कि हमने पिछली कड़ी में देखा था कि जब उनकी चाची ने खुश होकर उन्हें प्रांत का एक हिस्सा दे दिया था और कहा था कि भाई ये हिस्सा तुम्हारा है, तो शोतोकु ने उस हिस्से को ले तो लिया, लेकिन उन्होंने अपने लिए उसमें कुछ नहीं किया। उन्होंने वहाँ बुद्ध विहार बनाया और वो पूरा का पूरा जो भूभाग था, जो उन्हें भेंट मिला था, वो पूरे भूभाग पर उन्होंने कोई प्रशिक्षण केंद्र बनाया धम्म प्रचारकों का, और वहीं पर एक चिकित्सालय बना लिया और वहीं एक विद्यापीठ भी बना दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी व्यक्तिगत लालसा कभी आगे नहीं रखी। वे व्यक्तिगत लालसा से बिल्कुल दूर थे। अपने प्राण के समान उन्होंने त्रिरत्न का आदर किया। जैसे हम अपने प्राण को संभालते हैं, अपने जीवित अवस्था को जिस तरह से हम प्यार करते हैं, वैसे ही उन्होंने त्रिरत्न से प्यार किया। त्रिरत्न का मतलब हुआ बुद्ध, धम्म और संघ। इन्हें तीन रत्न कहा जाता है, त्रिरत्न। उन्होंने अपने देशवासियों को व्यसनों से बचाया। किसी भी तरह के व्यसन की तरफ उन्होंने जाने नहीं दिया, लोगों को बुरी आदतें नहीं लगने दी। थोड़े में कहा जाए तो वे एक महान ऋषि थे। व्यसनों की तरफ नहीं जाने दिया, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने शीलों के आधार पर अपने राजकाज को चलाया। तो उन्होंने ये देखा कि सम्यक आजीविका क्या होती है, हम अपने देश में किन चीज़ों का उत्पाद करें और किन चीज़ों का ना करें, और लोगों को कौन सी चीज़ें मुहैया कराएं और कौन सी चीज़ें ना कराएं। इन चीज़ों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अब देखिए, शोतोकु के पारिवारिक जीवन के संबंध में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को जिया ही नहीं, तो वो उपलब्ध भी नहीं है। संभवतः वे आजीवन अविवाहित रहे हो। ऐसा माना जाता है कि वे आजीवन अविवाहित रहे हो और धार्मिक और राजनीतिक कार्यों से उन्हें इसके लिए समय ही ना मिला होगा, क्योंकि उनके पास राजकाज भी था, तो उसमें उनका एक बड़ा वक्त जाता था
और साथ साथ वो धार्मिक कार्य से जुड़े थे, तो इसलिए शायद वे अविवाहित ही रहे हो, ये माना जाता है। शोतोकु स्वयं सम्राट नहीं थे। लिखा गया है कि शोतोकु स्वयं सम्राट नहीं थे। हम उनके जीवन परिचय से समझ सकते हैं। लेकिन सम्राट के पद पर उनकी चाची विराजमान थी, किंतु देश के संचालन सूत्र उन्हीं के हाथों में थे। देश का संचालन वो ही करते थे। वे स्वयं सम्राट बन सकते थे, परंतु उनमें इसकी लालसा नहीं थी और उनके सिर पर सम्राट का ताज नहीं था। न तो उनमें इसकी लालसा थी और न ही उनके सिर पर सम्राट का ताज था, मगर वे जापान के एक महान बौद्ध सम्राट थे। उन्हें लोग महान बौद्ध सम्राट के रूप में ही जापान में जानते पहचानते हैं। उनके संबंध में भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं। डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं कि जापानी इतिहास की ठीक इसी घड़ी में शोतोकु तेशी का आविर्भाव हुआ। जापान की ये जो ऐसी जो घड़ी थी, उसी में उनका आविर्भाव हुआ। पंजाब में जो स्थान गुरु गोविंद सिंह का है, आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं कि पंजाब में जो स्थान गुरु गोविंद सिंह का है, राजस्थान में जो स्थान महाराणा प्रताप का है और महाराष्ट्र में शिवाजी का जो स्थान है, सिंहल में ग्रामीणी अभय का और समस्त भारत में सम्राट अशोक का जो स्थान है, वही स्थान जापान में राजा शोतोकु का है। और इस बात से हम समझ सकते हैं कि कुमार शोतोकु का जापान के निर्माण में कितना बड़ा योगदान रहा। तो कुमार शोतोकु की इस बात को, यानी कि जापान के धम्माशोक की इस बात को यहाँ विराम देते हैं। अगली कड़ी में मिलेंगे किसी और बौद्ध सम्राट की जानकारी के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।